हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेरणा। दोस्तों, आज मैं थोड़ा पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो पड़ोसी थे। एक थोड़े बुजुर्ग थे और एक यंग कपल थे। तो एक बार कोई पौधे बेचने वाला आया और दोनों पड़ोसियों ने एक जैसा पौधा खरीदा। तो जो यंग कपल थे, उसमें जो लेडी थी, वो उस पौधे की बहुत देखभाल करती थी। समय से खाद देना, समय से पानी डालना, और जो कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स उनका इस्तेमाल करना। और जो बुजुर्ग थे, वो ठीक है, ज़्यादा ही पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स और इस सब में नहीं पड़ते थे, बस कभी कभार पानी दे देते थे। ध्यान वो भी रखते थे, लेकिन कंपेरेटिवली इतना ध्यान नहीं रखते थे जितना कि वो लेडी रखती थी। समय बीतता गया और जो यंग लेडी थी, उन्होंने जो जिस तरह से देखभाल की थी, तो पौधा काफ़ी हरियाली दे रहा था, काफ़ी अच्छा लगता था देखने में। वेरेज जो बुजुर्ग थे, उनका जो पौधा था ठीक ठाक, लेकिन कंपेरेटिवली मतलब वो रूप नहीं आ पा रहा था, उसका वो रूप नहीं आ पाया था। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली द वो ये लेडी थी, वो शी फेल्ट प्राउड ऑफ हर सेल्फ, ऑफ हर नॉलेज अबाउट द प्लांट्स एंड देयर केयर। समय बीतता गया। खैर साहब, एक ऐसी रात आई जिसमें बहुत भारी भयंकर तूफान आया। बारिश, बादल, बिजली सब कड़कने लगे, सब गरजने लगे। रात को तो उस मौसम में कोई नहीं निकला, लेकिन सुबह जब हुई, तो वो लेडी और ये बुजुर्ग दोनों ही एक साथ दौड़े अपने अपने पौधे को देखने के लिए। परंतु ये क्या, उस महिला ने इतनी केयर की थी, इतनी देखभाल की थी, लेकिन वो उस पौधा उसका उस तूफान को नहीं झेल सका। जबकि वो बुजुर्ग जो कभी कभार पानी दे देते थे जब ज़रूरत महसूस होती थी, उनका पौधा वैसा का वैसा ही खड़ा था। उस महिला ने बुजुर्ग से पूछा कि दादाजी, ये ऐसा क्यों हुआ? मेरी उसमें देखभाल में कहाँ कमी रह गई? तो दादाजी ने बोला, बुजुर्ग ने बोला कि बेटा, देखभाल में कोई कमी नहीं रही, देखभाल तुमने बहुत करी। बस प्रॉब्लम ये थी कि तुमने देखभाल ज़रूरत से ज़्यादा की। मेरा पौधा पानी मिलता था, अगर मैं डाल देता था ठीक है, जब नहीं मिलता था तो वो जड़ों को खोद के अपनी जड़ें गहराई में जाके पानी तलाशता था। तुम्हारे पौधे को तलाशने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने पेस्टिसाइड्स नहीं दिए, तो उसमें जो इम्यूनिटी थी वो उसकी बढ़ गई, और तुम्हारे पौधे की वो इम्यूनिटी ख़त्म हो गई। इसलिए मेरा पौधा उस तूफान को झेल सका, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। तुम्हारा पौधा नहीं झेल सका, क्योंकि तुमने उसको ज़रूरत से ज़्यादा, मैं कहूँ तो, पैम्पर किया। दोस्तों, कहानी है, लेकिन मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ पेरेंटिंग से। आज की पेरेंटिंग कुछ ज़्यादा ही पैम्पर्ड पेरेंटिंग हो गई है। बच्चों को आपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा डाल दिया है कि बच्चा आज, उसकी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप छोड़िए इस चीज़ को, जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो तो छोड़ दीजिए। आज बच्चा बाहर बिल्कुल भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो आप पे बहुत डिपेंडेंट हो गया है। छोटी चीज़ के लिए वो बड़ा होने पर भी 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, शादी होने को है, फिर भी वो आज अपने पेरेंट्स पे इतना डिपेंडेंट क्यों है? क्यों नहीं आप अपने बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाते हैं? बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना ठीक है,
लेकिन उनके शौक़ को पूरा करना बहुत गलत बात है। और यहीं पर पेरेंट्स मात खा जाते हैं। आपने बच्चों को इतना पैम्पर कर दिया है, बच्चों को इतना कंफर्ट जोन में डाल दिया है कि वो बच्चा आपका या आज की जनरेशन एज अ होल, बच्चा कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता। एसी रूम से निकलेगा, एसी घर से निकलेगा, उसके बाद फिर एसी कार में बैठेगा, उसके बाद में एसी शोरूम में जाएगा, उसके बाद में एसी मॉल में जाएगा। बिना एसी के तो बच्चे का जैसे गुजारा ही नहीं हो सकता। हमारे जो आज के पेरेंट्स हैं, वो स्कूल जब जाते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि इस स्कूल में एजुकेशन कैसी है। सबसे पहला प्रश्न क्या होता है, क्या आपका क्लासरूम एसी है? क्या आपकी बसेस एसी हैं? बच्चे को ग्राउंड में कि ज़्यादा देर तक तो नहीं खड़े रखते हैं प्रेयर में? कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ बच्चे को ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाएगी? पहाड़ टूट जाएगा, आसमान नीचे आ जाएगा अगर बच्चा थोड़ी देर एसी के बाहर रह लेगा। आपको पता नहीं है कि आप अपने बच्चे का कितना नुकसान कर रहे हैं। आपने उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। वो बच्चा बॉडी के तो छोड़ दीजिए, लाइफ के चैलेंजेस भी आगे चल के एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, फेस नहीं कर पाएगा, हर कदम पे मात खाएगा। पेरेंट्स, आप उसकी नीड्स पूरी करिए, आप बच्चे को इतना पैम्पर मत कीजिए। जहाँ आपने बच्चे को पैम्पर करना शुरू किया, बच्चा इतना डिपेंडेंट हो गया है हर चीज़ पे, सुख सुविधाओं पर, लग्जरीज पे, कि वो उनके बिना जीना ही नहीं चाहता। पेरेंटिंग अच्छी है, लेकिन आपकी पेरेंटिंग बच्चे को आगे चल के कहीं बिगाड़ न दे। कहीं आपकी ये पैम्पर्ड पेरेंटिंग बच्चे के लिए आगे चल के घातक सिद्ध ना हो जाए। ध्यान दीजिए कि बच्चों को केवल उसकी ज़रूरतों की चीज़ें दीजिए, उसके शौक़ की चीज़ें मत दीजिए, अन्यथा ये हिंदी का शौक़ कल अंग्रेजी का शौक़ बन जाएगा। धन्यवाद।